फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अगर आपका सपना भी एक टीचर के रूप में अपना करियर बनाने का है तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि बी.एड और डी.एल.एड में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उत्तराखंड में टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड दो कोर्स होते हैं, जिसमें पहला कोर्स है बी.एड और सेकंड कोर्स है इसमें डी.एल.एड। अर्थात बी.एड की जो फुल फॉर्म है वो बैचलर इन एजुकेशन और डी.एल.एड की जो फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन दोनों में से आपको कोई भी एक कोर्स करना होगा उत्तराखंड में टीचर बनने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बी.एड और डी.एल.एड कोर्स के बीच डिफरेंस की बात करें तो हमने यहाँ पे टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि बी.एड और डी.एल.एड दोनों कोर्सों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और आगे प्रोसेस में अगर आप बी.एड कर लेंगे या फिर डी.एल.एड कर लेंगे तो आप किस कोर्स में ज़्यादा आपको जॉब के चांसेस हैं, किस में आपको जल्दी जॉब लग जाएगी और किस में कम कंपटीशन है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे वीडियोज़ में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बी.एड और डी.एल.एड दोनों में ही 2 साल का कोर्स होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है एंट्रेंस। फ्रेंड्स, बी.एड का एंट्रेंस एवरी ईयर होता है, मतलब कि हर साल आपका जो बी.एड का एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर हम डी.एल.एड की बात करें तो डी.एल.एड का एग्जाम उत्तराखंड में हर 2 साल में एक बार आएगा। ये एवरी ईयर नहीं आता है, बी.एड का एवरी ईयर आएगा, बट डी.एल.एड का केवल 2 साल में एक बार आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसी के बेस पर जो मेरिट बनेगी उस पर आपका एडमिशन होंगे। फ्रेंड्स, तीसरी जो पॉइंट है वो है एडमिशन। जो बी.एड का और डी.एल.एड दोनों का जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के बेस पे ही होता है, जिसमें आपकी एंट्रेंस के बाद एक मेरिट बनती है। वो मेरिट आर्ट और साइंस बी.एड में भी सेम होता है और डी.एल.एड में भी सेम होता है। आर्ट और साइंस की अलग अलग मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होंगे। फ्रेंड्स, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें वो है कॉलेज। बी.एड में आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, और डी.एल.एड में केवल गवर्नमेंट डाइट जो होती है वही आपके कॉलेज होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे उसके बाद जो एडमिशन होंगे तो एडमिशन में आपको जो आपकी रैंकिंग होगी, जो आपकी मेरिट बनती है, उसी के बेस पे आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट होते हैं। और डी.एल.एड में केवल यहाँ पे उत्तराखंड में केवल डाइट ही यहाँ पर आपको डी.एल.एड कराता है, जो गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे प्राइवेट आप डी.एल.एड नहीं कर सकते हैं उत्तराखंड में। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फीस कितनी, बी.एड और डी.एल.एड दोनों में फीस कितनी कितनी होती है, तो हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बी.एड में पर सेमेस्टर आपको 6,000 रुपये देने पड़ते हैं, और सेमी गवर्नमेंट में आपको 15 से 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, और प्राइवेट में आपको 35 से 50,000 तक भी। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि प्राइवेट कॉलेज कितने लेते हैं। बट अगर हम डी.एल.एड की बात अगर फीस के रूप में करें तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट होता है जो पर ईयर होता है। अगर हम बी.एड की बात करें तो ये हमारे सेमेस्टर वाइज था, लेकिन जब हम डी.एल.एड की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये पूरे एक साल का आपको 35,000 रुपये फीस पड़ेगी, और दूसरे साल भी आपको 35,000 फीस पड़ेगी। टोटल 70,000 आपको ये फीस के रूप में देनी पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें फीस की तो आपको बी.एड और डी.एल.एड में अलग अलग सेमेस्टरों में अलग अलग फीस भी देनी पड़ती है, जो एग्जाम फीस के रूप में होती है। बी.एड में जो एग्जाम फीस है वो 1,000 रुपये के आसपास होती है, और डी.एल.एड में 850 रुपये के आसपास आपको पर सेमेस्टर एग्जाम फीस देनी पड़ती है। सिक्स पॉइंट की हम बात करें वो है क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, बी.एड और डी.एल.एड दोनों में ही आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है, बट बी.एड में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपके ग्रेजुएशन में आपको 50% नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके बी.एड में जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर है, आपने बी.ए किया है या बी.एससी किया है, तो इसमें अगर आपके 50% नंबर हैं तभी आप बी.एड कर सकते हैं। परंतु डी.एल.एड में ऐसी इस टाइम में कोई बाध्यता नहीं है। इससे पहले जितने भी डी.एल.एड के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, उसमें भी 50% की बाध्यता थी, लेकिन इस बार के डी.एल.एड में 50% का कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है। केवल आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप डी.एल.एड कर सकते हैं एंट्रेंस दे करके। आप अगर आप एंट्रेंस में मेरिट बनती है तो आप डी.एल.एड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जॉब्स की तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी.एड और डी.एल.एड दोनों में ही। तो बी.एड की बात सबसे पहले करें, जो बी.एड में आपकी जॉब लगेगी वो एल.टी टीचर के रूप में, या फिर लेक्चरर के रूप में, या फिर के.वी.एस, एन.वी.एस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उनके रूप में, या फिर प्राइमरी टीचर के रूप में भी आपकी जॉब लग सकती है। तो एल.टी की बात करें तो 6 to 10th के टीचर के रूप में आप एल.टी में आपका जो टीचर होता है वो 6 to 8th क्लास को पढ़ाता है। और लेक्चरर की हम बात करें तो 11th और 12th के लिए जो बच्चों को पढ़ाता है वो लेक्चरर की जॉब देता है, जो आयोग के द्वारा होती है। यूकेपीएससी इसका एग्जाम कराता है। और जो के.वी.एस, एन.वी.एस और डी.ट्रिपल-एस.बी जो एग्जाम है ये आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, और इन एग्जामों को आप बी.एड करने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड की जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम डी.एल.एड कोर्स की बात करें तो डी.एल.एड कोर्स में 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आप टीचर बन सकते हैं डी.एल.एड करने के बाद। यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो बी.एड है उसको प्राइमरी में प्रेफरेंस नहीं है,
बट यहाँ पे डीएलएड को प्राइमरी में प्रेफरेंस है। मतलब ये है कि जब प्राइमरी के जब फॉर्म निकलते हैं उत्तराखंड में, तो सबसे पहले डाइट से जिन्होंने डीएलएड किया है उनके लिए अलग से एक प्रेफरेंस होता है। बीएड का जो सिस्टम है प्राइमरी में वो आपको वर्षवार देखने को मिलेगा, बट पहले डाइट के जो डीएलएड किए हुए जो प्रशिक्षु हैं उनको मौका दिया जाता है, उसके बाद बीएड किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं 8th पॉइंट में कि जो बीएड है उनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है प्राइमरी भर्ती में, और यहाँ पे जो डीएलएड है उनको प्राइमरी भर्ती में उत्तराखंड में प्रेफरेंस मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बीएड में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो कम होती हैं, अर्थात यहाँ पर को ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आप जॉब पा सकते हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद एलटी लेक्चरर या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम एनवीएस और केवीएस के एग्जाम देने पड़ते हैं। यहाँ पर को अलग से कंपटीशन निकालना पड़ता है, उसके बाद ही आप जॉब पा सकते हो। लेकिन डीएलएड में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि डीएलएड को अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, 2 साल का आपने प्रशिक्षण कर लिया है, उसके बाद टीईटी क्वालिफाई कर ली है, तो उसके बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आपको सीधे सेवा में लिया जाएगा डीएलएड में। लेकिन बीएड में आपको उसके बाद भी एलटी लेक्चरर के एग्जाम्स निकालने होते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बीएड में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, एलटी में भी लेक्चरर में भी, क्योंकि बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। इसमें आर्ट साइड साइंस साइड में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, और आर्ट में भी अलग अलग हिंदी इंग्लिश एसएसटी, और साइंस में भी मैथ्स हो गया साइंस हो गया, इनमें अलग अलग आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, जो वैकेंसी बहुत कम होती हैं। और वहीं हम डीएलएड की बात करें तो यहाँ पर को वैकेंसीज बहुत हाई होती हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं आपकी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलने में एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 या फिर 200 वैकेंसीज निकलती हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कम से कम 3 से 4 हज़ार वैकेंसीज यहाँ पर वो हर 2 साल में निकलती हैं। और बीएड के जो फॉर्म है, बीएड करने के बाद जब एलटी और लेक्चरर के जो फॉर्म है वो कम से कम आपको 3 से 4 साल के बीच में आप एवरेज देखेंगे उत्तराखंड का। अगर हम प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो 3 से 4 साल में आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन डीएलएड की वैकेंसी का ट्रेंड है कि 2 या 3 साल में आपकी वैकेंसीज निकल जाती हैं। अगर हम बात करें कंपटीशन की तो बीएड में कंपटीशन हाई है, क्योंकि बीएड बहुत पुराना कोर्स भी हो चुका है और काफ़ी बच्चे इसमें आ गए हैं पहले से ही, और डीएलएड एक फ्रेश कोर्स है। डीएलएड को पहले हम बीटीसी के रूप में जानते थे, अब इसको नया नाम डीएलएड कर दिया है। अभी तक जितने भी इसमें जो बैच निकले हैं डीएलएड के 2 या 3 बैच वो अपनी सर्विस में लग चुके हैं, और जो अभी करंट जो तीसरा बैच है वो अभी सर्विस में लग चुका है। जो करंट वाले हैं जो बच्चे वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएलएड में जो कंपटीशन है वो बहुत लो है और बीएड में बहुत हाई है। फ्रेंड्स, अगर हम पे स्केल की बात करें दोनों में, तो बीएड में जो एलटी का जो पे स्केल होता है वो 4600 होता है, और लेक्चरर का जो होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है। वहीं पर आपको डीएलएड में जो प्राइमरी टीचर की जो ग्रेड पे होते हैं वो 4200 ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में और होती है कि बीएड में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर को डीएलएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आर्ट और साइंस के रूप में ही आपको डायरेक्ट, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप डीएलएड एंट्रेंस लेकर के, अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया है तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट बीएड में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, बीएड के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको जानना चाहते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए हम अलग से डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो निकालेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब हमने दोनों ही कोर्सेज़ के बारे में अच्छे से कंपैरिजन कर लिया है। होप सो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा दोनों ही कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड बेस्ट रहेगा। अगर आप एलटी या फिर लेक्चरर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड बेस्ट रहेगा। दोनों ही कोर्स अपने अपने जगह के में बहुत अच्छे हैं, परंतु अगर हम कंपटीशन वाइज बात करें तो डीएलएड का कोर्स में कम कंपटीशन है और बीएड के कोर्स में ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि अगर आपने डीएलएड कर लिया है तो डीएलएड के बाद अगर आपने अगर डीएलएड का एंट्रेंस निकाल दिया और डीएलएड का कोर्स कर लिया है तो उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर आपने बीएड का एंट्रेंस निकाला और बीएड का 2 साल का प्रशिक्षण आपने किया है तो उसके बाद आपको एलटी और लेक्चरर के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए अलग से कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि बीएड बहुत पुराना कोर्स भी है, इसमें बहुत सारे बच्चे पहले से भी ऐड है, पहले से भी तैयारी करते हैं, और डीएलएड एक फ्रेश कोर्स है, एक नया कोर्स है, और इससे पहले जितने भी बैच में हैं डीएलएड के वो अभी तक अपनी सर्विस पे लग चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपटीशन वाइज आपका जो डीएलएड है वो उसमें कम कंपटीशन है और जो बीएड है उसमें ज़्यादा कंपटीशन है। बट दोनों ही कोर्स अपनी अपनी जगह में बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है या फिर क्वेरीज हैं आप पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।